हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 5 बजे की इस बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देश में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 55,342 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 77,760 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना पर काबू पाने की तरफ देश अब बढ़ रहा है। देश भर में अनलॉक का जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में मंदिर मस्जिद समेत तमाम धर्मस्थल अभी भी बंद है। देखिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है कोरोना को लेकर आप किस तरीके के कदम उठा रहे हैं, लेकिन कोरोना आपके उस राज्य में एक जगह पर जाएगा और दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, ये बाइफर्केशन क्यों? अभी भी बंद है धर्मस्थल, लेकिन पब जो है वहां खुले हुए हैं, मॉल खुले हुए हैं। दलील ये दी जा रही है कि कोरोना की वजह से मंदिर मस्जिद नहीं खोले जा रहे हैं। उद्धव सरकार के इस फैसले के खिलाफ आज महाराष्ट्र भर में जोरदार प्रदर्शन हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धि विनायक मंदिर से लेकर शिरडी तक प्रदर्शन किया। मंदिर के मुद्दे पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच में लेटर एक्सचेंज हुए हैं, एक दूसरे को चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन हमारा ये सवाल है कि जब मॉल, मैखाने, मधुशाला, पब, होटल्स खोले जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स खोले जा सकते हैं, तो सिर्फ मंदिर पर ताला क्यों? जल्दी से ये रिपोर्ट और बाकी सारे खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं उनके साथ एक बहस। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग पर महाभारत। शिरडी से सिद्धि विनायक तक बीजेपी का मोर्चा। बाकी लोगों का हिंदुत्व छोड़ो, कम से कम हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व तो आप फॉलो करो। मंदिर को लेकर सियासत में राज्यपाल की भी एंट्री। उद्धव को चिट्ठी लिखकर दिलाई हिंदुत्व की याद। राज्यपाल की चिट्ठी के जवाब में उद्धव की जवाबी चिट्ठी। मंदिर और बार की आप जो तुलना कर रहे हो गलत है। राज्य में जनता के हित में क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, उसका पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है। कांग्रेस उद्धव के रुख के साथ एमएनएस खिलाफ। अगर मंदिरों में भीड़ बढ़ती है तो निश्चित रूप से कोरोना का प्रकोप बढ़ सकता है। और मुझे लगता है अभी ये सरकार मिनिमम हिंदुत्व पे चल रही है और उसी वजह से इस प्रकार के निर्णय नहीं हो पा रहे। महाराष्ट्र में मदिरा अनलॉक, मंदिर कब तक लॉक? दोहरा रवैया क्यों? सवाल जो आज पूछे जाने हैं। मंदिर खोलने की इजाजत अभी तक क्यों नहीं दी गई है? पहला सवाल। कोरोना का डर तो मॉल पब खोलने की इजाजत क्यों दी गई है? क्या मंदिर ना खोलने के फैसले के पीछे किसी तरह की कोई सियासत है? और क्या सरकार चलाने के लिए उद्धव हिंदुत्व भूल गए हैं? सवाल तो यह भी है कि क्या मंदिर के मुद्दे पर राज्यपाल सियासत कर रहे हैं? इन 5 सवालों के साथ मैं अब अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। प्रेम शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कमलेश राय साहब जुड़ चुके हैं, जो कि नेता हैं शिवसेना के। महेश तपासे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के। रतन शारदा इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि लेखक हैं। सबसे पहले मैं शिवसेना के जो नेता हमारे साथ कमलेश राय साहब जुड़े हैं उनका रुख करना चाहूंगी। कमलेश जी, ऐसा क्यों? मदिरा से परहेज नहीं, मंदिर से ऐतराज क्यों? मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। आवाज आ रही है? बहुत शानदार। आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने जो मेहनत किया मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, आपको पता होगा कि यहाँ पे 70% झोपड़पट्टी है, 30% बिल्डिंग है और सबसे ज्यादा कोरोना शुरू यहीं से हुआ था। मंदिर लगातार हमारे महानगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारी सब मिलकर उसको कंट्रोल किया। पब क्यों खोल रहे हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, मॉल ये चारों जगह हैं? आप बोलने देंगी तो बोलने दीजिए, नहीं तो हम निकाल दें, आप उन्हीं से सुनिए और उन्हीं से बोलिए।
हमने क्या चारों जगह खोलने के लिए आप जो आग्रह कर रही हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी चाह रहे हैं कि मस्जिद खुले, हिंदू समाज के लोग भी चाह रहे हैं मंदिर खुले, क्रिश्चियन समाज के लोग चाह रहे हैं चर्च खुले, गुरुद्वारा खुले, लेकिन आस्था का विषय है, उसमें हमें गिला शिकवा नहीं है। हम आदरणीय उद्धव साहब चाह रहे हैं कि उसको खोला जाए, लेकिन पहले आज जो बेरोजगार लोग पड़े हैं, जो होटल में काम करने वाले लोग थे, जिनके घर में राशन नहीं है, जिन लोगों को जहां से टैक्स मिलता था, जो शासन चलता था, पहले उन चीजों में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए होटल को 50% लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट करके कमलेश राय साहब शिरडी गए, मॉल में भी सिद्धिविनायक गए कभी आपको पता है हजारों लोगों का रोजगार इन मंदिरों से भी जुड़ा हुआ है। ये कहाँ का लॉजिक लाए? प्रेम शुक्ला जी, आवाज मुझे बहुत स्लो कर दिया गया। प्रेम शुक्ला जी, लॉजिक सुना भैया आपने? पब मॉल खोलने से गरीबों का उत्थान हो रहा है, आप जबरदस्ती मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं। जी नहीं, ये आपको ध्यान होगा रूबिका जी, आप उस समय अयोध्या आई भी थी, तब नारा दिया जा रहा था पहले मंदिर फिर सरकार। अब कह रहे हैं कि मंदिर बंद खुलेगा बार। अरे साहब क्या हो गया आपको? मंदिरों में सिद्धिविनायक जैसा आपने प्रश्न पूछा, शिरडी जैसा आपने प्रश्न पूछा, शिरडी और सिद्धिविनायक कोई मॉल जो है धर्मादा कार्यों के लिए उतना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है जितना कंट्रीब्यूशन शिरडी संस्थान देता है, जितना सिद्धिविनायक देता है। कोरोना काल में भी गरीबों को इलाज के लिए जितनी मदद सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने या शिरडी के ट्रस्ट ने दी है, किस मॉल ने दी है? कमलेश राय जी बता दे, कौन से मॉल ने इतना धर्मार्थ कार्य किया है, इतना चैरिटी की है जितनी चैरिटी सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने और शिरडी संस्थान ने की है? एक मॉल का नाम बता दे, एक मंदिरालय का नाम बता दे। देखिए, ट्रस्ट का चैरिटी करना, गुरुद्वारे का चैरिटी करना, मस्जिद का चैरिटी करना वो अलग है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग मंदिर मस्जिद के अंदर उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसे मॉल और रेस्टोरेंट में कर पाएंगे, पब में कर पाएंगे, उसको थोड़े दिन के बाद शुरू होगा। मैं कह रही हूँ शराब पी के शराबी सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, नशे में चूर शराबी सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, लेकिन एक श्रद्धालु नहीं करेगा। हाँ, 2-2, 3-3 पैग पीकर एकदम टुन शराब के नशे में धुत सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, कोरोना उससे डर जाएगा, लेकिन श्रद्धालु जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएगा। कमलेश जी क्या करूं, खड़े होकर ताली बजा दूं आपके लिए या आप ही की आरती उतार दूं, क्या करूं? अद्भुत, क्या लॉजिक है सर, आनंद आ गया। आज ऐसा है कि आरती उतारने लायक तो आप हो ही नहीं। अरे आप लायक है सर, मैं आप लायक है आरती उतारने के, मैं आपकी आरती उतारना चाह रही हूँ, क्योंकि आप भगवान की आरती तो उतारने दे नहीं रहे हैं। तो इस तरह की बहस नहीं करते। रतन शारदा जी, आपको बहस की जरूरत है। इस देश में कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया? आप आज जो डफली बजा रहे हैं, देखा अभी आप कह रहे थे आस्था को लेकर, अभी कह रहे थे आप आस्था को लेकर हमें किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। और अरे मुझे आप जवाब दीजिए ना, आप लॉजिक दे रहे हैं शानदार शानदार, जवाब दीजिए ना भाई साहब। मुझे ये बताइए, शराबी आदमी सोशल डिस्टेंसिंग रखेगा, लेकिन मंदिर जाने वाला श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाएगा। मुझे जवाब दीजिए इसका, इधर उधर मत भागिए, आप डफली मत बजाइए। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखेगा शराबी और श्रद्धालु नहीं रख पाएगा? बताइए ना, बताइए ना। जो सरकार घरों से निकलती नहीं, जिसके मंत्री घरों में बैठे हैं, वो लोग बताएंगे सोशल डिस्टेंसिंग। जो आदमी खाना खाने जा रहा है, जो काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। जो बेरोजगार लोग बैठे हैं मुंबई में, लाखों लोग जिनका रोजी रोटी चलता था रेस्टोरेंट और पब की वजह से जो काम करते हैं, मॉल में जो काम करते हैं, उनका घर क्या चलाएंगे? कौन चलाएगा उनका घर? अच्छा, और श्रद्धालु अगर वहां शिरडी जाना चाह रहे हैं, सिद्धिविनायक जाना चाहते हैं, आप वहां पे क्या फुटबॉल खेलने जाते हैं, क्या करने जाते हैं वहां पर? वहां से रोजगार नहीं चल रहा है? हाँ, वहां से रोजगार नहीं। रतन शारदा जी प्लीज, बड़ी विचित्र है। देखिए वहां पे क्या रोजगार चल रहा है? अच्छा रतन शारदा बताइए भाई, क्या रोजगार चल रहा है? इस सरकार की प्राथमिकताएं बड़ी मजेदार है। ये हमें एक गर्व प्राप्त है महाराष्ट्र वालों को कि नंबर 1 कोविड का प्रांत है ये। आज का फिगर 1,10,000 जो लोग कोविड से मरे, उसमें 40,000 महाराष्ट्र में मरे।
ये ऐसा प्रांत है जहां पर डॉक्टरों को धमकियां भले नोटिस भेजे गए, जहां पर अस्पताल में बेड नहीं थे, जहां पर लोग अस्पताल ढूंढते ढूंढते मारे गए, और इस प्रकार के लोग हम बोलते हैं हम कोविड को रोक रहे हैं, तो कृपया ये झांसा में ना दें। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग की बात बताने वाले कभी जो वीआईपी कारों से नीचे उतरे, बसों में देखिए लोग कैसे एक के ऊपर फेल होके जा रहे हैं। लोकल ट्रेनें जो थोड़ी बहुत चलाए उनका क्या हाल है। आपने ऑफिस से खोल दी, उनके लिए जाने आने का प्रबंध नहीं किया। आपने प्राइवेट बसों को कमाने दिया, एसटी की बसें नहीं चलाई। कोंकण में लोग प्राइवेट बसों में 4-4 गुना किराए लेकर गए, उनको आपने चलने नहीं दिया। और ये मंदिर की बात करें, मंदिर में हजारों लाखों लोग रोजगार है, छोटी छोटी दुकानें चलती हैं, जो हार खरीदा तो ही घर में रोटी चलेगी, उनकी इनको चिंता नहीं है। तो ये विचित्र का सारा जो असमझ है, ये सबसे निष्क्रिय सरकार है। मुझे इसका समझ में नहीं आता इनकी प्राथमिकताएं क्या है। रमजान और ईद में मार्केट भरी हुई थी, ये किसको रोक नहीं सकते, पुलिस इनकी काबू में है नहीं, डराने धमकाने के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। कि आपकी सरकार की कोरोना से ऐसी कौन सी डील हो गई है कि कोरोना मॉल में नहीं लगेगा, कोरोना पब में नहीं जाएगा, लोगों को वहां नहीं अटैक करेगा, लेकिन जैसे ही मंदिर और मस्जिद के दरवाजे खुल गए, कोरोना खड़ा है एकदम स्टैंड बाय मोड में, वो अटैक कर देगा वहां पर। अभी आपका जरा दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा मेरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों को कि महाराष्ट्र की सरकार जन भावना का आदर करती है, महाराष्ट्र की सरकार धर्म का आदर करती है, और बहुत जल्द महाराष्ट्र के मंदिर हो या गिरजाघर हो या मस्जिद हो, ये बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति बार बार ला रही है, जिस प्रकार से आज कुछ मंदिरों में घुसने की उन्होंने कोशिश की, ये बहुत छोटी स्तर की राजनीति, ऐसी राजनीति ना करें। महाराष्ट्र की जनता के हित में क्या है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बहुत अच्छे से जानती है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घेरने का काम कर रही है, आप विपक्ष में आप जरूर घेरिए, लेकिन कौन से मुद्दों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हों, जिसके ऊपर सरकार प्राथमिक रूप से फेल हो रही है। हमारे स्टेट में कोरोना सबसे ज्यादा बढ़ा, ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्यों बढ़ा? क्योंकि सबसे पहले जितने भी प्रदेश से लोग आए, ज्यादा करके मुंबई और दिल्ली में आए, सबसे हाईएस्ट टेस्टिंग ऑफ कोरोना कहाँ हो रही थी? तो महाराष्ट्र सरकार में आज भी हो रही है। महेश जी, आपने जो पहली बात बोली है मैं उस पर जा रही हूँ। कोरोना का जो मसला है, आपने जो स्टार्टिंग अपनी बात कही है मैं उस पर जा रही हूँ। आप कह रहे हैं कि पूरा सम्मान है, जो आस्था है, जो अकीदत है, और आप कह रहे हैं बहुत जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा। हम यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि वो फैसला महेश जी कब लिया जाएगा? आज से 10 दिन बाद, 24 घंटे बाद, 1 महीने बाद, कब? आप बहुत जल्द कब? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर खोलने का फैसला बहुत जल्द लिया जाएगा, और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बताया जाएगा। ओके, मतलब मीडिया के माध्यम से सबको बताया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के हमें सभी नेताओं को, हम भी उनको आमंत्रित करेंगे, हम भी आपको आमंत्रित करेंगे। महेश जी, प्रेम शुक्ला जी, आपको आमंत्रित करेंगे, बहुत जल्दी फैसला लिया जाएगा। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास मुखर मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री महोदय के पास अपनी बात रखने के लिए तमाम संसाधन है। मीडिया डिपार्टमेंट है, सामना जैसा अखबार है, उनके पास जो है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है। एक रिलीज जारी कर दें कि हम इस तारीख को, ये तय है कि धर्मस्थल सारे देवालय खुल जाए। जैसे मंदिरालयों के संदर्भ में उन्होंने एक जो है लोगों को एक आदेश जारी किया, शासनादेश, और वो शासनादेश से सारे लोग संतुष्ट हो गए, काम शुरू हो गया, मंदिरालय शुरू हो गए। उसी तरह से जो महेश तपासे जी कह रहे हैं, यही बात मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से एक जो है रिलीज जारी हो जाए कि हम इस तिथि को हम सारे देवालयों को खोलने जा रहे हैं। किसी को आंदोलन करने का अवसर ही नहीं रहेगा, किसी को राजनीतिक जो है किसी प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ करने का कोई अवसर ही नहीं होगा। क्यों नहीं कर दे रहे हैं? आदरणीय उद्धव जी के मन में क्या संकोच है? कोई मुहूर्त ढूंढ रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास खत्म हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे। और पूरे देश के जो बाकी के स्टेट्स हैं उनके देखिए, आने वाले समय में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च चारों खुलेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कहां गया 2 करोड़ रोजगार जो बेरोजगारों को रोजगार देने के बाद सरकार ने कहा था? कहां गया वो 100 स्मार्ट सिटी जहां पे लोगों को नौकरी मिलने वाली थी? और उत्तर प्रदेश में सारे मंदिर बंद है, वो कब तक खुलेंगे?
आज जो खाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर बोल रहे हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वहां वहां जो चीजें बंद है उसके बारे में भी चर्चा लाना चाहिए। कमलेश जी, उत्तर प्रदेश में तो ताजमहल भी खुल गया है, उसको भी लेके आना आप चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? ताजमहल खुला, बाबा विश्वनाथ नहीं खुले हैं। जानकारियां नहीं है इनके पास। आप कौन सा मंदिर में दर्शन करना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश खुले हैं। आप किस मंदिर में दर्शन करना चाह रहे हैं? काशी विश्वेश्वर में दर्शन करना चाह रहे हैं कि संकट मोचन में दर्शन करना चाह रहे हैं कि मां विंध्यवासिनी का दर्शन करना चाह रहे हैं? किस मंदिर में कमलेश बाबू कहां दर्शन करना चाह रहे हैं आप? हम अकेले नहीं करना चाह रहे हैं, करोड़ों श्रद्धालु हैं जिनको रोक के रखा जा रहा है। सब दर्शन वहां कर रहे की हैं सरकार भी डर रही है, आपको अकेले वहां की निमंत्रण नहीं सरकार है। भी डर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगा, मंदिरों में भी और कोई दर्शन हो रहा दिक्कत हो है जाएगी और जैसा तो रूबिका कैसे जी ने संभालेंगे? कहा वहां भी लोग ताजमहल तक तकलीफ खोल में दिया हैं। गया है। अरे कमलेश जी, आपको कोई आइडिया नहीं है ना? होती है और आपको राजनीति काशी खुल गए। कमलेश जी, आपकी जानकारी सुधार। काशी विश्वनाथ मंदिर में भाई साहब कमलेश जी फूल माला अर्पित की जा रही है। वहां पर जून के महीने में ही मंदिर को खोल दिया गया था, आपको कोई आइडिया नहीं है। और आप क्यों काशी विश्वनाथ जा रहे हैं? सिद्धि विनायक जाइए ना, कहिए ना अपने उद्धव ठाकरे जी को। कल ही आए हैं वहां शिरडी से, जाइए ना, हमें पूरी कहिए आइडिया है ना, रूबिका आप जी। वहां के दर्शन तो ले लीजिए। रूबिका जी, हमें पूरी आइडिया है। क्या आइडिया है सर, आपको क्या आइडिया है? अभी तो आप बैठकर मुझे कह रहे हैं कि वहां पर उत्तर प्रदेश के मंदिर नहीं खोले हैं। अभी मैंने आपको बता दिया काशी विश्वनाथ के कपाट कब के खुले, कहाँ खुले, द्वार कहाँ खुले? पुजारी पूजा कर रहे हैं, लोग नहीं जा रहे हैं, लोग अरे डरे हुए हैं। लोग नहीं, अच्छा आप बदल के कमलेश जी, वाह वाह वाह, खुलेंगे, श्रद्धा का विषय है। पहले कोरोना आम नियमों के नागरिक तहत को लोग उनका जा रहे हैं। पेट भरने की कमलेश कोशिश जी करिए। क्या कर रहे हैं आप? गरीबी कैसे दूर तैयारी करेंगे? करके आए हैं? महंगाई कम कराइए। कहाँ थे आप? कहाँ थे आप ही रूबिका जी हैं। आपने कार्यक्रम के लिए तैयारी क्यों नहीं की? उसका कहाँ कम थे सर आप? कराइए। अगर आप कहाँ पेट्रोल बिजी पंप थे? बंद कर दिए जाए, कमलेश जी, रेस्टोरेंट बंद कर दिए आप, कमलेश जी मॉल बंद कहाँ कर दिए बिजी जाए, थे? आपने हॉस्पिटल तैयारी बंद कर क्यों दिए नहीं जाए, की मेरे डिबेट में आने से पहले? ये लॉजिक आपको नहीं कोई है। जानकारी क्यों नहीं है? कमलेश जी, आप 5 बजे यहाँ टाइम मेरे पास पास करने सब के लिए जानकारी आए है। हैं? मेरे पास सब जानकारी है। क्या जानकारी है? एक के बाद आप एक मेरे गलत पास जानकारियां सब दिए चले जानकारी जा है, रहे हैं आप। जानकारी आपके पास रतन शारदा जी क्या करें भाई? कमलेश जी ने कह दिया ना, वो सच है। गलत नहीं दे रहे हैं। समस्या ऐसी है कमलेश जी ने कह दिया, सच है भाई। देखिए, ऐसा है कि ये एक कमजोरी है शिवसेना के। पिछले कई महीनों से जब से इनका शासन आया है, ऐसे लोगों को भेजते हैं जिनका सरकार में कोई सुनवाई नहीं, जिनकी सरकार की किसी भी नीति से कुछ जानकारी नहीं, जो बिना कुछ किए केवल शोर मचाने आते हैं और बहस के नाम पर खाम खा बातें करते हैं। ये रोजगार की बातें कर रहे हैं। बताइए मुझे, महाराष्ट्र में कितना रोजगार आपने खड़ा किया? आपने लॉकडाउन हटाने के बाद आपने क्या क्या कारनामे किए जिससे रोजगार बढ़ा? अगर रोजगार बढ़ने से मंदिर को बढ़ता तो आपने क्या किया? सब कर क्या रहे हैं आप? केवल यहाँ के चिल्ला चिल्ली करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपको जब पता है मंदिर मस्जिद खुलने से दिक्कत नहीं है तो आप क्यों रोक रहे हैं? कोई कारण है आपके पास? आपके पास कोई कारण नहीं है, आप केवल आके चिल्ला रहे हैं। अगर यूपी से बेहतर स्टेट महाराष्ट्र का है तो करिए ना आप। कारण यही है कि अगर हर एक साइड के ऊपर बात कर सकते हैं। आपके जितने महाराष्ट्र में जितने लोग मरे हैं भाई, बड़ी बड़ी बातें करें। महाराष्ट्र में जितने लोग मरे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए यहाँ पर बहस में बैठने से पहले और रोजगार और फलाने में बात करने के लिए। 40% लोग सारे भारत के केवल महाराष्ट्र में मरे, आपको की लज्जा आती है? बताइए मुझे, यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? योगी की बात कर रहे हैं, मोदी की बात नहीं बात करिए भाई। और अब गवर्नर को चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नर आपको आपको सलाह दे रहे हैं। बेड यहाँ नहीं थे, बेड आपके पानी में डूब गए थे। ऑक्सीजन की शॉर्टेज, रूबिका जी, ऑक्सीजन की राशनिंग कभी आपने सुनी है? ऑक्सीजन की राशनिंग हो रही थी इस प्रांत के अंदर। आप कहा जा रहा था बीमार आदमी को केवल X लीटर मिलेगा ऑक्सीजन। इससे बदतर हालत किसी प्रांत की है क्या जो ऑक्सीजन की रेशनिंग होती है? यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की रेशनिंग करनी पड़ी, डॉक्टरों को धमकाना पड़ा, डॉक्टर मारे गए, नर्स मारे गए, लाशें बदली गई, मरीज गायब हो गए। आप यहाँ के भाषण फैला रहे हैं कि हम कैसे कोरोना कंट्रोल कर रहे हैं। वो तो ले यहाँ करें आप। मंदिर का जो होगा मंदिर के पैसे आप उपयोग करेंगे, ट्रस्टों में उठा के पैसे ले जाएंगे 50 करोड़ 10 करोड़ और उसको कोरोना का यूज करेंगे, लेकिन मंदिरों को दोबारा इनकम नहीं होने देंगे। मंदिर को खोलेंगे नहीं, वहां के दुकानदार भूखे मरेंगे, आपको चलेगा? छोटे छोटे दुकानदार जिनके घर बत्ती नहीं जल रही होगी क्योंकि उनकी दुकानें बंद है।
क्यों कमलेश जी? जरा नीति के बारे में सोच के बात करिए आप। उनका रोजगार नहीं है जो बाहर बैठे हैं? ये जो बता रहे हैं इनसे पूछो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या कितनी है। आज तक आपके चैनल ने पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा नहीं दिखाया। महाराष्ट्र के मुकाबले बहुत कम है कमलेश जी। पूरे प्रदेश का आंकड़ा दिखाया। मुझे नहीं पता है कि आपको फैक्चुअल कोई जानकारी है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी आपसे फैक्चुअल डिबेट करके, क्योंकि आपको फैक्ट्स के बारे में कोई इल्म नहीं है। आप मुझे अपना शानदार वाला लॉजिक दीजिए, मुझे वो लॉजिक बड़ा पसंद आया। वो उस लॉजिक की मीम बनेगी सर, वो लॉजिक वापस दीजिए। मैं चाहती हूँ आप दोबारा रिपीट करें। क्या लॉजिक है कि पब में बेचारे भूखे लोगों को रोजगार मिल रहा है और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है। कमलेश जी दोहरा दीजिए दोबारा, वो बहुत शानदार लॉजिक। को हमारे मार्केट में बुलाइए कमलेश जी को, मैं दिखाता हूं इसमें कौन सी गुना है? कैसे होती है। हाँ नहीं कमलेश जी को दोहरा दीजिए ना। अरे कमलेश जी मेरे लिए आप दोहरा दीजिए वापस। जो मैनेजर उसमें काम करने वाले उनका रोजी रोटी चल रहा है, सही है। नहीं वो पब में क्या सोशल डिस्टेंसिंग होगी और मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। तो मैं बताऊंगा। हाँ, ये लॉजिक पे आपको बहुत बुरा लग रहा है। आप जरा ये मिर्ची लगने वाली बात नहीं है भाई साहब। आप देखिए वहाँ क्या हाल है बाजार के अंदर, और कैसे लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की बात बताइए ना, कितना खाते पीते हैं, क्या हाल है वहाँ पर करेंगी। क्योंकि आप लोगों को कुछ चैनल वालों को, काशी विश्वनाथ कहाँ पर, कराची में है क्या? कि जहाँ मुझे ये बताइए काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ कराची में है? कराची में है कमलेश जी। और मैं आपको बता रही हूँ इन तीनों राज्यों का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इन तीनों राज्यों का मिलाकर डेटा महाराष्ट्र के डेटा से कम है। सारी चीज जानती है। ठीक है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं है। आपको मंदिर जाने की जरूरत है, आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। उद्धव जी से कहिए आपके लिए ही सही कुछ देर के लिए दरवाजे खोल दे मंदिर के, आपको ध्यान की जरूरत है। तो इस वक्त महाराष्ट्र में आग लगी हुई है। बीजेपी मंदिर मंदिर जाकर प्रदर्शन कर रही है कि भाई आप मधुशाला खोल देते हैं, आप पब खोल देते हैं, मॉल खोल देते हैं, बसें चालू कर देते हैं, लोकल ट्रेन चालू कर देते हैं, लेकिन मंदिरों में दर्शन की और आरती की इजाजत नहीं देते हैं। कमलेश राय साहब हमारे साथ है, महेश तपासे साहब हमारे साथ है। महेश जी, क्यों राज्यपाल को आना पड़ा? क्या सरकार काम नहीं कर रही है? राज्यपाल की चिट्ठी ये बताती है कि आपने वादे बड़े बड़े किए हैं, आप दुनिया भर की तमाम चीजें खोल देते हैं लेकिन मंदिरों को बंद रखते हैं। क्या वजह है? आप वही लोग हैं जो अयोध्या जाते हैं, आप वही लोग हैं जो विट्ठल रुक्मणी मंदिर जाते हैं, आप वही लोग हैं जो आषाढ़ी एकादशी की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाकियों को मंदिर जाने से रोकते हैं। महेश तपासे उनका रुख करेंगे। कमलेश राय जवाब दीजिए। ये कोई और नहीं, ये राज्यपाल कह रहे हैं। ये सच है कि हम लोग हिंदुत्व को मानते हैं, हम इस देश के संविधान को मानते हैं और उसमें आस्था रखते हैं, लेकिन मंदिर खोलने के नाम पे राजनीति नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा साहब बनाए हुए संविधान के आधार पे काम कर रहे हैं और जब समय आएगा, उचित समय आएगा, जब उनको लगेगा कि यहाँ के लोग 100% सेफ हैं, तब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जल्द। अरे भाई ये बताइए वो उचित समय कब आएगा? राज्यपाल महोदय को कोरोना भाई साहब आपको आकर बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा। भैया जी मैं जा रहा हूँ और अब आप मंदिर मस्जिद खोल दीजिए। कौन आके बता? नहीं, कोरोना का वायरस खुद आके मीटिंग करेगा तब आपको लगेगा। खुद ही नहीं जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी खाली जो लोकप्रियता, अच्छा काम करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को जलन हो रही है, इसलिए वो बोलते जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जलन हो रही है आपको, जलन हो रही है आपको, डफली बजा रहे हैं आप वो समझ लीजिए। जी देखिए रूबिका जी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे एक श्रेष्ठ कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे कार्टून बनाए, लेकिन उन्होंने कार्टून पैदा भी किया, ये पहली बार ज्ञात हुआ। ऐसा कार्टून उन्होंने पैदा किया है उद्धव ठाकरे के रूप में, जो कार्टून उसको लगता है कि मंदिरालय जाने से जो है कोरोना रुक जाएगा और देवालय जाने से कोरोना बढ़ जाएगा। ये कोई कार्टून ही सोच सकता है। और उससे बड़े कार्टून कमलेश राय हैं जो कह रहे हैं कि पब में रोजगार बढ़ता है और मंदिर से रोजगार घट जाता है। ऐसे कार्टून जो है पैदा कर दिए गए हैं। इन कार्टून्स को क्या कहा जाए? आपने जैसे कहा मीम बनाना चाहिए, तो ये मीम ही बनाने लायक है। ये इनकी ऐसी दशा है कि मैं आदरणीय कमलेश राय जी से अत्यंत विनम्रता पूर्वक बहुत अच्छी बहस करने आए हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कमलेश जी की शैक्षणिक योग्यता क्या है? इतने विद्वान प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से आए हैं,
इनकी शैक्षणिक योग्यता जरा पूछ लीजिए रूबिका जी, इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। कमलेश जी आवाज आ रही है ना आपको प्रेम शुक्ला की? ऐसा है कि उसी कार्टून की पैदाइश ये भी हैं, प्रेम शुक्ला भी उसी कार्टूनिस्ट के पैदाइश है, ये भी वहीं से आए हैं। मैं आपकी शैक्षणिक योग्यता जानना चाहता हूँ। वहीं ये भी पैदा हुए हैं और इनकी योग्यता से हमारी बहुत आदर है। है, उन्होंने कार्टून बनाए, कार्टून पैदा दूसरे आदमी को तुच्छ समझ रहे हैं, इनसे कार्टून पैदा हो गया भैया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसे बड़े विद्वान है, जरा शैक्षणिक योग्यता दिखाता है तो कमलेश जी जरा अपनी शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक कर दीजिए। कमलेश जी जरा शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक कर दें आप अपनी। आप अपनी करिए, आप अत्यंत विद्वान व्यक्ति, आप अपनी करिए, शैक्षणिक योग्यता सार्वजनिक कर दें। नहीं मुझे मत, मेरी तो सबको पता है कि मैं पत्रकार रहा हूँ, तो कम से कम स्नातक रहूंगा, लेकिन आप अपनी शैक्षणिक योग्यता तो बता दीजिए। जिस देश को आपकी शैक्षणिक योग्यता पता लग जाए, वहीं कि आप कितनी जानकारियों से समृद्ध हैं, आप कितने ज्ञानवर्धन किया हुआ है बारे में, जरा अपनी शैक्षणिक योग्यता बता दें। शर्म लग रही है, शैक्षणिक योग्यता बताने में शर्म लग रही है, शर्म लग रही है, आपको शर्म लग रही है आपको बताने में। मेरी तो सब जानते हैं योग्यता कि बाड़ा साहब ने मुझे संपादक बनाया था, साहब बाड़ा साहब ने मुझे कार्यकारी संपादक बनाया था, तो मेरी शैक्षणिक योग्यता का जो है प्रमाण पत्र भी जमा हुआ था। मैं आपकी जानना चाहता हूं जनाब कि आप अपनी शैक्षणिक योग्यता बताएं, ताकि रूबिका जी जान सके कितने विद्वत पुरुष से उनका साक्षात्कार हुआ है। आज ऐसे जबरदस्त विद्वत पुरुष से आदरणीय रूबिका जी का साक्षात्कार हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, जरा बता दें आप। क्या हुआ कमलेश जी? अरे आप अपनी योग्यता खुद ही खत्म कर लिए हैं, दूसरे को क्या बताएंगे? आप भी तो वहीं से गए हैं। अरे लीजिए, मेरी योग्यता तो मैं कह रहा हूं साहब, योग्य व्यक्ति तो आप हैं, शैक्षणिक योग्यता बताने में संकोच क्या है? अच्छा संकोच है तो कोई बात नहीं कमलेश जी, आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता नहीं बतानी है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बतानी है, तो यहाँ पे हम वो सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। आप इतना तो बता देंगे ना कि मंदिर के ताले कब खुल रहे हैं, दोनों में से चूज कीजिए, या तो मंदिर के ताला खोलने का जवाब दीजिए या फिर अपने शैक्षणिक क्वालिफिकेशन का जवाब दीजिए। चूज कीजिए ऑप्शन ए और बी में से। शैक्षणिक क्वालिफिकेशन में एमए पास हूँ, वो उसमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, मंदिर का ताला खोलने पर नहीं बताएंगे, सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे आप। इन दोनों में से आसान था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कोरोना के बारे में जितनी मेहनत हो रही है वो भी आपको जल्द से जल्द खुला मिलेगा। ताला खोलने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये जो लोग अपमानित शब्द यूज कर रहे हैं, ये कुछ लोग अर्नब गोस्वामी और इन लोग की एक टीम है जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को बड़ा समझते हैं। आपका अपमान हो गया। इनसे पूछिए कि इनके सर्टिफिकेट की जरूरत मुख्यमंत्री जी को नहीं है। ताला खुलेगा। किस विद्यालय से मैट्रिक पास किया था, विद्यालय का नाम बता नहीं सकते आप? अच्छा एक सेकंड, महेश तपासे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश तपासे जी, अच्छा वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए, मतलब जब जैसे ही उनसे बात करने का मौका आता है उनका डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो हमसे। रतन शारदा जी, मैं कुछ कहूँ? जी जी प्लीज सर। देखिए ये बड़ी डींगे मार रहे हैं कोरोना के बारे में। मैंने ऑलरेडी पोल खोल दिए, कोरोना में क्या क्या महाराष्ट्र में हुआ सबको पता है। पूना में क्या हाल था, मुंबई में क्या हाल था, यहाँ की गलियों में क्या हाल था, हमारा क्या हाल था, सब बता दिया। अभी मैं आगे बताता हूँ इनके हिंदुत्व की बात। पालघर में साधुओं को पीट पीट के मारा जाता है, वहां के षड्यंत्र को ये लोग कह देते एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी, गलतफहमी हो गई जी। इनका सावरकर का अपमान करते रहे कांग्रेस वाले, ये लोग कहते रहे कोई बात नहीं जी। सावरकर के नाम पे शिवसेना खड़ी है, हिंदुत्व का सारा दारोमदार है, उसका अपमान होता है, बोले हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये नशे के विरोध जो कर रही थी महिला, उसका जाके घर तोड़ दिया। नशा रोकने के लिए, नशा माफिया को एक्सपोज करने वाली महिला कंगना, उसका जाके घर इन्होंने तोड़ दिया और कहने लगे अभी मैं क्या शब्द का उपयोग करूं, बड़ी शरारती है। तो ऐसे लोगों को क्या हिंदुत्व की परिभाषा बताएं, हम क्या इनको पता है महाराष्ट्र कहाँ जा रहा है? कमलेश जी कुल मिलाकर रतन शारदा ये पूछ रहे हैं आपसे कि एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में आप लोगों ने अपना जो चरित्र है वो बदल दिया है, चाल बदल दी है, चेहरा बदल दिया है। हिंदू हृदय सम्राट की वो पार्टी आज बड़ी सेक्युलर हो गई है। 2 दिन पहले आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एक पुजारी को गोली मारी गई। 2 दिन पहले
आप सर, उत्तर प्रदेश से आपको इतनी मोहब्बत है, टिकट विकेट दिलवा इसके दो बारे क्या में आपको चर्चा उत्तर नहीं प्रदेश करेंगे की? रतन शारदा जी। नहीं ट्रेन की दावा में टिकट विकेट आप उत्तर प्रदेश का दौरा कराइए ना कमलेश जी। गोरखपुर में एक संत का हत्या हुआ मंदिर के अंदर, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इलाज नहीं कर रहे ये जो बता रहे हैं, वो कहते हैं वो केस छोटा है, हाथ में ये जो बता रहे हैं रतन शारदा जी, भाई आप महाराष्ट्र की बात कीजिए ना कमलेश राय साहब, आपकी पार्टी कहाँ पर है? आपकी पार्टी की सरकार कहाँ पर है? योगी आदित्यनाथ आपको इतने प्यारे हैं, मतलब यहाँ 1 घंटे की इस डिबेट, 35 मिनट की इस डिबेट में आपने 3500 बार तो उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दिया है। शिफ्ट हो जाएगी ना फिर वहां पर? जाके रह ले, वही रह ले जाके। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अरे जो सही है वो बोल रहे हैं, वहां के बारे में नहीं बोल रहे हैं। महान भाव जो लेखक बन के आपके यहाँ बैठे हैं, वहां की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप रोजगार की बात इस देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नहीं हो रहा है क्या? तो महाराष्ट्र की बात करिए, आप कहाँ जाके बैठे हैं यूपी के अंदर, फिर वहां जाके राजनीति करिए ना। 36 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, जाइए वहां काम करिए। आप लेखक हैं, आप लेखक हैं तो आपने पूरी पढ़ाई करके आए होंगे ना, खाली महाराष्ट्र के बारे में पढ़ाई करके आए हैं। 2 संतों की चर्चा कर रहे हैं, 15 संत उत्तर प्रदेश में मारे गए, उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। डिबेट कमलेश जी, आपने पहले लॉजिक से लेकर आखिरी लॉजिक तक बिल्कुल वही वाला लॉजिक समझ में आया है कि पब में तो सोशल डिस्टेंसिंग होगी शराब पीकर, लेकिन यहाँ भगवान के दर्शन करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। अद्भुत आपकी सरकार सर। के विवाद पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण, उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना के 1/4 से ज्यादा केसेस सिर्फ महाराष्ट्र में है, जो किसी भी राज्य से ज्यादा है। 10 राज्य ऐसे हैं जो कि 79% टोटल केसेस जिनके यहाँ हैं, और इनमें भी 3 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। केरला एक लेटर एंट्रेंट है इस सूची में। 2 हफ्ते पहले तक केरल 10 राज्यों की सूची में भी नहीं था, अब वो नंबर 3 पर है। और देश के जो कुल एक्टिव केस हैं उनके 11% केरल में हैं, 25% से कुछ अधिक महाराष्ट्र में हैं और 13% से कुछ अधिक कर्नाटक में हैं।